हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम पॉकेट कंपनी हायर कर रही है डिजिटल कस्टमर स्पेशलिस्ट के लिए। तो क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या वर्किंग डेज होगा, क्या वर्किंग आवर्स होंगे, क्या वीक ऑफ डेज रहेगी, क्या सैलरी रहेगी, क्या सैलरी डेट होगा, मैं टोटल इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो मेरी इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक वॉच कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि किस प्रकार एम पॉकेट में आप अप्लाई कर सकते हैं वॉइस एंड नॉन वॉइस प्रोसेस के लिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, मतलब ऐसा पहली बार हो रहा है कि मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो काइंडली जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये प्रॉफिट होगा आपको, क्योंकि मैं जो वीडियो कंटेंट लाता हूँ वर्क फ्रॉम होम प्लस वर्क फ्रॉम ऑफिस का कंटेंट मैं आपके लिए लाता हूँ। तो अभी जो वैकेंसीज आई है वो एम पॉकेट तरफ से है, और जो वहां का एचआर है वो हमारे फ्रेंड सर्कल में ही है। तो मैं बात कर लेता हूँ वॉइस एंड नॉन वॉइस प्रोसेस की। हायरिंग चल रही है। शिफ्टिंग जो टाइम है बिटवीन 8 AM टू 9 PM मेल्स के लिए है, बिटवीन 8 AM टू 8 PM फीमेल्स के लिए। क्लियर हो गया। नीड फ्लुएंट हिंदी एंड फ्लुएंट इंग्लिश कम्युनिकेशन फॉर नॉन वॉइस। मान लीजिए ऐसे कैंडिडेट जिनको नॉन वॉइस प्रोसेस में जॉब करनी है, तो उनकी फ्लुएंट हिंदी भी होनी चाहिए, फ्लुएंट इंग्लिश भी होनी चाहिए, मतलब दोनों हिंदी एंड इंग्लिश दोनों फ्लुएंट होनी चाहिए। क्लियर सी बात है। नंबर 2 की बात कर ले तो नीड फ्लुएंट हिंदी एंड एवरेज इंग्लिश कम्युनिकेशन फॉर वॉइस प्रोसेस। अब मान लीजिए ऐसे कैंडिडेट है जिनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन वीक है, मतलब एवरेज है, बट हिंदी काफी अच्छी बोल लेते हो, राइट। तो ऐसी स्थिति में वो वॉइस प्रोसेस ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट बोला गया है, मतलब अगर वैसे कैंडिडेट जो कि 12 पास आउट है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो कैसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, उनको मोस्ट वेलकम है कंपनी में। क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ वर्किंग डेज, वर्किंग आवर, वीक ऑफ डेज। वर्किंग डेज 6 डेज होगा, वर्किंग आवर्स 8 आवर्स होंगे, और जो वीक ऑफ डेज रहेगी वो 1 डेज होगी, जो कि टीम लीडर के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। सैलरी स्टार्टिंग फ्रॉम 14,000 CTC, जो कि काफी कम है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, लेकिन मैं आपको फिर भी बताना चाहता हूँ कि एज अ फ्रेशर के तौर पे बिल्कुल सही है, प्लस इंसेंटिव है। अगर कुछ कैंडिडेट यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर मेरा यहाँ पे काम क्या रहेगा, तो एम पॉकेट क्या है? एम पॉकेट इज अ लोन प्रोवाइडिंग कंपनी। ये लोन प्रोवाइड करती है, जैसे क्रेडिट भी लोन प्रोवाइड करती है, मनी क्यू लोन प्रोवाइड करती है, तो ये भी क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है। तो लोन जो रिकवर होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लोन लिया 10,000 रुपए का, अब मेरी जो ईएमआई आई मंथली के कितना भी हो, तो वो मुझे अगर मैंने पे कर पाया किसी भी टाइम, या मेरा टाइम फेल्ड हो गया, तो वहां पे कस्टमर केयर का काम रहेगा कि मुझे कॉल करना और काइंडली बोलना कि सर अपना काइंडली जो फीस है, जो आपका लोन बाकी रह गया है, जो ड्यू है, वो काइंडली पे कर दिए इंटरेस्ट के साथ। ये उनका काम रहेगा। और जो कंपनी का एड्रेस है वहां मेंशन कर दिया गया, सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में। यहाँ पे आपका स्ट्रीट नंबर वगैरह वगैरह दिया हुआ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। 200 कैंडिडेट को रिक्वायरमेंट है। क्लियर है। 200 यानी लिखा हुआ 200 नीड ग्रेजुएट कैंडिडेट विद फ्लुएंट हिंदी एंड एवरेज इंग्लिश कम्युनिकेशन, मतलब ये वॉइस प्रोसेस के लिए यहाँ पे क्योंकि मेंशन किया गया, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। यानी नॉन वॉइस अगर आपको चाहिए तो फ्लुएंट हिंदी भी होनी चाहिए और फ्लुएंट इंग्लिश भी होनी चाहिए। बट अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपको वॉइस प्रोसेस चाहिए, तो आपको यहाँ पे हिंदी फ्लुएंट होनी चाहिए, इंग्लिश नॉर्मल चाहिए, वो कंपनी हायर कर लेगी, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो एचआर का नंबर मैं ऑलरेडी मेंशन कर दे रहा हूँ, थंबनेल में भी मेंशन कर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मेंशन कर दे रहा हूँ। आप मेरा नाम ले सकते हैं कि आबिद अंसारी के थ्रू मुझे पता चला था कि यहाँ पे इंटरव्यू चल रही है, जिस पर मैंने अप्लाई किया कंपनीज में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।